25 मई 2013 को बस्तर सहित प्रदेश की राजनीति के लिए बुरा दिन साबित हुआ। इसी दिन सुकमा से लौट रहे कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा पर माओवादियों ने हमला कर दिया था। जब काफिले झीरम घाटी में पहुंची तब घात लगाए माओवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए ऐसा हमला किया कि इस घटना ने देश को झकझोर करके रख दिया था। इस हमले में कांग्रेस के कई बड़े नेता और जवान शहीद हो गए और आज इस घटना के 10 साल पूरे हो गए हैं और आज तक घटना की सच्चाई सामने नहीं आई है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से जब वो काफिला आ रहा था हमारे पूरे नेता कुलों का, तो हम लोग छिंदगढ़ जा रहे थे। रास्ते में अचानक पता चला कि उनका काफिला निकल चुका है, तो हम लोग ने वापस गाड़ी मोड़ा और जैसे ही गाड़ी मोड़ा है वैसे ही हम लोग के सामने से एक गाड़ी ब्लास्ट होते हुए दिखी हमको। सबसे पहले जो गाड़ी ब्लास्ट हुई और उसके बाद फायरिंग चालू हो गया। फायरिंग में गोलियां बहुत तेज़ी से आ रही थी लगातार, जिसमें सबसे पहले मेरी गाड़ियों में मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे साथ ईश्वर खंबारी, गोपीनाथ माधवानी थे, जिसमें गोपीनाथ माधवानी को पहली गोली लगी, उसके बाद मुझे गोली लगी। लेकिन लगा आते आते हम लोग गाड़ी लेकिन निकाले, जैसे तैसे भी गाड़ी को लेके आए और दरभा में आकर हमने पुलिस थाना में कंप्लेंट भी दर्ज कराई वहाँ पर टीआई को। लेकिन उसके बाद उसके आगे फिर वहाँ से हमने गाड़ी चेंज की, क्योंकि हमारी गाड़ी डैमेज हो चुकी थी, टायर फट गया था गोली से, रेडिएटर पूरा लीक हो गया था। तो वहाँ से गाड़ी बदल कर वो हॉस्पिटल। उसके बाद रामकृष्ण पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि पीछे में बहुत बड़ा और हादसा हो गया है, जिसमें हमारे बहुत सारे प्रमुख लीडर हैं, उनकी हत्या हो गई। उसके बाद घटना के बाद कभी उस इलाके में गए? मैं आज 10 साल हो गया है, 10 साल मैं आज तक उस रोड में नहीं गया हूँ, केसलू ढाबा से आगे नहीं गया हूँ। इतना डर मेरे को आज भी है। क्या लगता है? अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच गेंद आगे पीछे होती रहती है, लेकिन मुझको लगता जरूर ये है कि इसमें राजनीतिक हत्या है। वहीं घटना के दिन हथियारबंद माओवादी ने लगभग आधा किलोमीटर तक का एम्बुश लगाकर रखा था और जैसे ही काफिला घाट के मोड़ में पहुंचा तभी एक जोरदार ब्लास्ट कर काफिला को रुकवा किया, जिसके बाद ऊपर पहाड़ियों में बैठे माओवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आज भी झीरम घाटी में वो भयानक मंजर याद कर कांग्रेसी सहम जाते हैं। मई 2013 की ये घटना परिवर्तन यात्रा सुकमा से, वहाँ से हमारा काफिला निकला था, जिसमें हमारे अनंत कुमार पटेल जी, महेंद्र कर्मा जी, विद्याचरण शुक्ल जी, उदय मुदलियार जी, सब लोगों के साथ साथ फूलोदेवी नेता जी, हमारा काफिला वहाँ से निकला। और यही स्पॉट है जहाँ पे एम्बुश लगा के और यहाँ पे ट्रक को आड़ा किया गया, यहाँ बम विस्फोट किया गया और इस प्रकार से एम्बुश में फंसा कर जो है अंधाधुंध फायरिंग और जिस प्रकार से जो है तांडव किया गया नक्सलियों के द्वारा, हमारे कई नेता इसमें शहीद हो गए। और यही वो ऐसा स्पॉट है, यही स्पॉट पे जो हम लोगों को उल्टा लेटाया गया और यही महेंद्र कर्मा जी को जो है शहीद कर दिया गया। आज भी सच बाहर नहीं आया है। आज भी सच बाहर नहीं आया है और हमारे इतने बड़े नेता शहीद हुए, लेकिन आज तक हमको न्याय नहीं मिला है। हमारे भूपेश बघेल जी इस मामले में बहुत गंभीर है, वो शुरू से उजागर करना चाहते हैं कि इसका सच्चाई सामने आनी चाहिए। और मैं भी इस चीज़ को कहूँगा कि सच्चाई सामने आने के बाद कई ऐसे सफ़ेद पोश, मैं तो कहता हूँ कि पूर्व जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी जैसे लोग कहीं जेल ना चले जाएं। सच बाहर आ गया तो। सच बाहर आ गया तो, क्योंकि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि सुपारी किलिंग है, इसमें षड्यंत्र किया गया। 5-5 दिन 6-6 दिन से यहाँ पे नक्सली हजारों की संख्या में इकट्ठा होते हैं, गांव से सामान मंगाते हैं, ये सब करते हैं। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या फेल हो गई थी? इस सवाल है ये। 25 मई 2013 झीरम घाटी हमले के बाद शुरू हुई जांच। सरकार ने अलग अलग एजेंसियों से जांच कराई। तत्कालीन भाजपा सरकार ने तत्काल 2013 में ही न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया। 2019 तक चली जांच की रिपोर्ट सरकार को पेश की। इसके बाद देश की सर्वोच्च जांच एजेंसियों में से एक एनआईए ने 4 सालों तक पड़ताल की। इसमें कई लोगों को आरोपी भी बनाया गया। बावजूद एनआईए भी अब तक यह नहीं बता पाई है कि आखिर झीरम हमले को अंजाम देने वाले वे कौन लोग थे। इस वारदात में अपनों को खो चुके कांग्रेसी आज भी अपनों को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं और इस घटना में जो भी लोग दोषी हैं उन्हें सजा देने की मांग करते हुए घटना का सच बाहर लाने की मांग कर रहे हैं। 25 मई है, शहादत
दिवस है। इस शहादत स्थल पर हम लोग आए हैं और उस दिन को याद करते हुए, उस पल को याद करते हुए, स्मरण करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए ही कहना चाहते हैं जो झीरम कांड का सच सामने आना चाहिए। जो भी दोषी हैं वो जेल के सलाखों में होना चाहिए। एक राजनीतिक और नक्सलियों का साठगांठ जो षड्यंत्र था, बस्तरवासी, छत्तीसगढ़वासी और देश का आम आदमी जानना चाहता है कि ऐसे कांड के पीछे जिन लोगों का षड्यंत्र था वो बाहर आए। हमारी सरकार है, हमारी सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है और हम लोग सभी चाहते हैं कि झीरम कांड का जो सच है वो आम आदमी के सामने आए। तो वहीं घटना के बाद हर साल बनाए गए स्मारक में कांग्रेसी पहुंचकर उनको याद करते हैं, लेकिन झीरम के जख्म के 10 साल बाद भी आज भी इलाके में वो गोलियों की आवाज से सभी सहम जाते हैं। पच्चीस मई 2013 झीरम घटना, इस घटना ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। इसी ही जगह माओवादियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला बोल दिया था। इस हमले में कांग्रेस के कई बड़े नेता मारे गए थे, साथ ही सुरक्षा में लगाए गए सुरक्षा कर्मियों की भी शहादत हुई थी। इस घटना को लेकर आज 10 साल पूरे हो गए हैं, फिर भी इस घटना का सच आज भी बाहर नहीं आया है। इस घटना को लेकर अलग अलग सरकारों ने अलग अलग जांच एजेंसियां भी बनाई और जांच भी कराई, लेकिन इस घटना का सच अब तक बाहर नहीं आया और देखना होगा कि कब बाहर आएगा इस घटना का सच। इसे लेकर बस्तर की जनता सहित छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि झीरम घटना का सच कब बाहर आएगा। अनिल राव, अभी तक न्यूज़ 24/7, दरबा। जगदलपुर से अनिल राव की रिपोर्ट।